स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 40 साइंस सब्जेक्ट की बेटा 9th क्लास के बेटे हिंदी मीडियम में है, जिसमें आज हमारा टॉपिक
सड़क पर रुकी हुई है तो उसका संवेग शून्य होगा, उसका संवेग 0 होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि संवेग किस पर निर्भर होता है? वेग पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे कि p क्या होता है? m इंटू वी। m क्या है बेटा? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। अब कोई वस्तु खड़ी है तो वो कोई गति नहीं कर रही तो उसका वेग क्या है बेटा? 0 है। तो रुकी हुई कार का वेग 0 होगा। देखो वेग हमारा 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? हमारा वेग भी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसका संवेग भी क्या होगा? 0। अगर कोई वस्तु खड़ी है तो उसका वेग 0 है, वेग 0 है तो इसीलिए उसका संवेग भी 0 है। ओके, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है? 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड है। वेग 6 सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात कीजिए जो उस वस्तु पर लगाया गया है जिस वजह से उसका वेग बदला है। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा? अभी हमने यही क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले लिखोगे, समय दिया हुआ है हमें, लिख लिया। प्रारंभिक वेग हमें दिया है 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम बल लगाने के बाद इतना हो गया। द्रव्यमान हमें दिया था बेटा 100 किलोग्राम। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है बेटा? हमें बल निकालना है। ओके, ये भी लिख सकते हो चाहो तो कि ज्ञात करना है बल। अब हमें ज्ञात क्या किया बेटा? जैसा कि हम जानते हैं गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है बेटा? बल होता है ma के बराबर या फिर mv माइनस u बाई टी। ये याद रखना आप। ठीक है, अब इसमें m की वैल्यू भी पुट कर दो, v की, u की और t की, चारों दे रखी है। जब इसमें आप पुट करते हो बेटा और सोल्व करते हो आप तो आपका 50 न्यूटन आता है। तो इसलिए वस्तु पर लगाया गया बल क्या है? 50 न्यूटन है। ठीक है, अब बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 1000 केजी द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। कोई ट्रक है, उसका 1000 केजी का द्रव्यमान है, 1000 केजी भार है उसका, और उसका वेग इतना है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो वेग हमें दिया है, द्रव्यमान हमें दे रखा है और हमसे संवेग पूछा है। तो संवेग क्या होता है बेटा? संवेग हमारा जैसा कि हम जानते हैं संवेग होता है m इंटू वी के। तो द्रव्यमान पुट कर दिया हमने और वेग हमें दे रखा था वो पुट कर दिया। अब 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं तो हमने लिख लिया। अब इस 0 से ये कट गई, हमारा यहाँ पर क्या बचा? संवेग आया हमारा 500 केजी। ठीक है, 500 केजी मीटर पर सेकंड या 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आप लिखोगे इसलिए संवेग हमारा कितना होगा? इतना। ठीक है, अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि संवेग को परिभाषित कीजिए। संवेग है क्या? तो किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। कोई वस्तु गति करती है तो उसके अंदर वो गति की कितनी मात्रा है वो संवेग कहलाती है। और किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान व वेग का गुणनफल होता है। ठीक है, गुणनफल बेटा मतलब कि गुना कर देते हैं हम उसके द्रव्यमान को उसके वेग से गुना कर देंगे तो हमें संवेग मिल जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा उसका वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई कागज है, अगर तुम उसको तोड़ मरोड़ के फेंको और एक पत्थर को फेंकोगे तो किसका वेग ज़्यादा होगा बेटा? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, यह अब इसका मतलब क्या है कि संवेग ज़्यादा होने से होगा क्या? जितना ज़्यादा संवेग होगा बेटा उतना ज़्यादा वो मतलब कि वस्तु कार्य कर सकती है। ठीक है, जैसे अब देखो एक तुमने क्या किया, एक दीवार पर पत्थर फेंका और एक कागज का वो फेंकी गेंद बनाकर, तो कौन सी चीज़ दीवार में असर ज़्यादा करेगी? पत्थर करेगा ना, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा था, इस वजह से उसका संवेग ज़्यादा है। ठीक है, और संवेग ज़्यादा है तो बेटा उसका असर ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर ये समझ लो एक तरीके का संवेग एक असर होता है जो हमें किसी वस्तु में दिखाई देता है। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है, इसे p से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे आया बेटा? p = m के फॉर्मूले में m का वैल्यू रख दो, केजी में मापते हैं हम v को मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए हमारा जो एसआई मात्रक है वो क्या आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।